गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम जो है मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर लॉगरिथमिक फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, ये लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आएगा और इसमें जो है 3 टॉपिक्स होंगे: लॉगरिथम, इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन। तो लॉगरिथम की क्या खासियत है कि ये किसी भी टॉपिक्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो जो ये लॉगरिथमिक टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड करने के लिए वहां पर हम लॉग वगैरह यूज करते हैं। तो उसके हम एक एक करके 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए फर्स्ट वन, तो पहले तो समझते हैं कि लॉग एक्स है क्या। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग फंक्शन में कैसा आएगा। जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, तो लॉग एक्स बेस ए ये कब डिफाइन होगा? दिस वन इज डिफाइंड इफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये 3 बातें होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ए की वैल्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। वेयर एक्स, वेयर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस। ए को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो और ए हमारा क्या होगा, बेस, यानी कि हम इसको कैसे रीड करेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए। अच्छा, और एक्स क्या आएगा, एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स, या कुछ और भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी जो यूज है वो सिर्फ बेस का है, लॉग एक्स बेस ए। तो जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए लॉग, इसको हम क्या रीड करेंगे, लॉग 5 बेस 2। यहां पर इसको हम क्या रीड करेंगे, लॉग 7 बेस 3। अब देखिए क्या ये लॉग डिफाइन है, तो हाँ ये लॉग डिफाइन, क्योंकि 5 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया और यहां पर जो बेस की वैल्यू है वो क्या नहीं होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी। लॉग 7 बेस 3 में ये क्या आ गया, लॉग 7 टू द बेस 3। लॉग 7 टू द बेस 3 का मतलब क्या आ जाएगा, यहां पर बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहां बेस 3 है यानी पॉजिटिव नंबर और 1 के इक्वल नहीं है, और 7 भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो और भी थोड़े से देखते हैं, आपको बताना होगा कि लॉग डिफाइन है या डिफाइन नहीं है। लॉग 5 बेस 1, क्या बेटा ये डिफाइन होगा? तो नहीं, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लॉग 1 3, क्या ये डिफाइन होगा? तो हाँ ये डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस जो है वो पॉजिटिव है और ये जो इंडेक्स दिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्स को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। तो यहां पर ये इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही, 1। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, बेस इसका 3 है और तो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो इंडेक्स है वो क्या आ रहा है, 1 के इक्वल, यानी ये डिफाइन होगा लॉग। तो इस तरीके से हम ये चारों लॉग के बारे में बोल सकते हैं आसानी से। एक और एग्जाम्पल देते हैं, √5 एंड √3, क्या ये लॉग डिफाइन होगा? ऑब्वियस डिफाइन होगा। क्यों? ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है और बेस की वैल्यू क्या नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो ये डिफाइन हो जाएगा। -5 और 3, क्या ये लॉग डिफाइन होगा? तो हाँ ऑफ कोर्स डिफाइन होगा। क्यों नहीं, ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो इंडेक्स दिया है वो माइनस यानी निगेटिव नंबर है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि लॉग कौन सा डिफाइन होगा, कौन सा डिफाइन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसमें इसमें थोड़ा सा और कुछ समझाते हैं। हाँ, अब साथ में क्या है कि लॉग आता कैसे है वो देखिए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू मान लो n है, तो लॉग को आपको कैसे हटाना है? तो देखिए ये ऐसे समझो, तो लॉग अगर हटेगा तो कैसे हटेगा? आप मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। जैसे मान लो ए है और ये एक्स है। एक्स क्या है? ए के कंधे पे बैठा है, आराम से घूम रहा है। तो जब तक घूम रहा है तब तक तो अच्छी बात है। इसने क्या किया, ये जो एक्स कंधे पे बैठा है अपना एक रुमाल निकाला और ए के फेस को उसने ढक दिया। तो अब ए को तो बड़ी उलझन होने लगेगी घूमने में, यानी कहीं पर चलने पर। तो क्या मनाएगा ये? किसी तरीके से ये एक्स जो है वो हटे मेरे ऊपर से, यानी ये किसी तरह से जो ये लॉग है इसको हटाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही लॉग हटेगा तो ए सबसे पहले भागेगा इस तरफ राइट हैंड साइड, और एन को क्या करेगा? अपने कंधे पे उठा के नाचने लगेगा, बोलेगा लॉग तो हटा। तो लॉग हटाना सीखना में, लॉग हटा, ए भागेगा राइट हैंड साइड में, तो एन को कहां पे ले जाएगा? पावर में। तो x इज इक्वल टू एक्स नीचे बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए टू दी पावर n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए लॉग हटाना है, कैसे हटेगा? log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो लॉग हटा, कौन भागेगा? 3 भागेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या? 3 की पावर 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 के इक्वल आ जाएगी। बहुत आसान है समझना। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और है, इसी में एग्जाम्पल लेके लिखा हुआ क्या है? log 3 4 और ये x है। तो बेटा अगर log हटाना है तो कौन भागेगा? ये बेस चला जाएगा उस तरफ और इसको पावर में ले जाएगा, यानी 4 टू दी पावर x। तो 3 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x। ये हो गया। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं इसके, जैसे log m प्लस log n, दोनों में बेस a है। इसको समझना है हमें क्या है। देखो लॉग जैसे नॉर्मल लाइफ में फ्रेंड होते हैं, ऐसे लॉग में भी फ्रेंड होते हैं। कैसे पहचान में आते हैं? जब दोनों का बेस सेम हो। लोग बोलते हैं ना कि दोस्ती क्या करनी चाहिए? बराबर वालों से करनी चाहिए, यानी जिनका बेस बराबर होगा वो लोग आपस में क्या होंगे? फ्रेंड होंगे। तो फ्रेंड की एक खास बात भी होती है कि दो फ्रेंड मिले और इन्वायरमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, दो फ्रेंड बैठे हुए तो आपस में वो गले मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? log बेस a m इंटू n। ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। अब चाहे तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर ऑल m पॉजिटिव, n पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1। लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए इसका इंडेक्स पॉजिटिव m पॉजिटिव, n पॉजिटिव और बेस पॉजिटिव, और बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। आई होप ये शायद फॉर्मूला आपको समझ में आ गया हो। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? log m a माइनस log n बेस a। अब देखिए लॉग में ये दोनों बेस सेम है, तो ये फ्रेंड तो हैं, लेकिन इन फ्रेंड्स के बीच में माहौल कैसा है? निगेटिव है। तो दो दोस्तों के बीच में अगर माहौल निगेटिव होगा तो क्या होगा? दोनों में उठापटक चालू हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? m अपॉन n, और यहां पर क्या आ जाएगा? बेस a। तो log m माइनस log n की वैल्यू क्या आएगी? log m अपॉन n फॉर ऑल m पॉजिटिव, n पॉजिटिव और m पॉजिटिव, n पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला देखिए हमारे पास
ये फॉर्मूला भी हो गया और ये फॉर्मूला भी हो गया। तो आई होप कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, अगर कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। अब चलिए थर्ड फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला ये, फॉर्मूला नंबर 3। थर्ड फॉर्मूला क्या है? लॉग एम एन और बेस में एन। तो बेटा जब ये पावर में होता है एन तो क्या करता है, ये एन आगे आ जाएगा। तो एन लॉग एम बेस ए फॉर ऑल। कैसे डिफाइन होगा बेटा? ये लॉग को डिफाइन करेंगे तो एम पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ये जो पावर में एन है, ये एन क्या करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। एन बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। तो जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे आ जाए, फाइंड वैल्यू ऑफ log 8 बेस 2। तो पहले एक इसके पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और फॉर्मूला कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। यहां लिख देता हूं, log a बेस a, इसकी वैल्यू बेटा 1 के इक्वल होती है। सेम अगर बेस है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। फॉर ऑल a पॉजिटिव, a नॉट इज इक्वल टू 1। देखिए a दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए और वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहां समझते हैं, log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1। क्यों? ये दोनों सेम है, log डिफाइन है और बेस 1 के इक्वल नहीं, तो log 2 बेस 2 क्या होगा? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ log 2 8। इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। log 2 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसके बाद 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 2। तो 3 log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के इक्वल हो जाएगी। आई होप कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बाकी यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इसका एक फॉर्मूला होता है, log ए एम। यहां पावर में फॉर्मूला, यहां पावर जो बेस होता है उसमें पावर आता है, बेस में पावर लगा हुआ है एन। तो जो बेस की पावर होती है वो क्या हो जाती है? ये आ जाती है 1 बाई एन log m बेस ए। जो ये बेस में पावर है वो डिवीजन में आ जाती है। डिफाइन कर देते हैं, m कैसा होगा? m पॉजिटिव होगा। a कैसा होगा? a पॉजिटिव होगा। और a की वैल्यू क्या नहीं होगी? 1 के इक्वल नहीं होगी। a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। और ये जो n है, n क्या करेगा? रियल नंबर माइनस 0, यानी कि r माइनस 0 को क्या करेगा? ये बिलोंग करेगा। ठीक है ना। तो ये फोर्थ फॉर्मूला एक बार देख लीजिए ध्यान से, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो। आई होप शायद ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं। एक फॉर्मूला और है 5 नंबर, जिसको हम यूज करेंगे, log बेस ए
और यहां लिख देते हैं b। इसमें पावर m और इसमें पावर n। इंडेक्स में भी पावर है, बेस में भी पावर है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स की पावर होती है वो तो मल्टीप्लाई में आती है और बेस वाली पावर डिवाइड में आती है। log a बेस b, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको डिफाइन करते हैं फॉर ऑल। देखिए a इंडेक्स है तो पॉजिटिव होना चाहिए, b बेस है तो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस क्या नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और b नॉट इज इक्वल टू 1, और साथ में ये m जो है m पॉजिटिव होगा, n पॉजिटिव होगा, और n की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 के इक्वल, n की वैल्यू 0, सॉरी एक मिनट, यहां पर जो ये m है, m बिलोंग करेगा रियल नंबर, और n क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर माइनस 0। n की वैल्यू क्या करेंगे, कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन बस क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ log 832, log बेस 832। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा log 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5। तो जो ये इंडेक्स में पावर है ये तो बाहर निकल जाएगी मल्टीप्लाई में, और बेस वाली पावर हो जाएगी डिवाइड में, तो आ जाएगा 2/5, और यहां पर क्या बचेगा, log 2 बेस 2, तो 3/5 log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 आएगी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। ये फॉर्मूला नंबर 5 होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए बाकी अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको लॉग सॉल्व करना है, तो इसके पहले एक क्वेश्चन, चलिए इसी से सॉल्व कराते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए जैसे ही लॉग हटेगा तो 4 कहां जाएगा, 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 क्या करेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा और 0 को पावर में ले लेगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 की पावर 0 क्या होगा, 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है प्लस माइनस रूट 2, इसमें वैल्यू क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू रूट 2 और एक्स की वैल्यू क्या, माइनस रूट 2। अब देखो दोनों ही वैल्यू हम लेंगे, क्यों, क्योंकि चाहे हम रूट 2 लें चाहे माइनस रूट 2 लें, एक्स की वैल्यू रूट 2 या माइनस रूट 2 लें, स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1, यानी इसके अंदर का नंबर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी 2 और रूट 2 दोनों वैल्यू ही इसकी कंसीडर कर ली जाएंगे, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां ये 4 नहीं होगा, मैं इसको सही कर देता हूं, चलिए देखिए सही कर देते हैं, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ है यहां पर। अब ये क्वेश्चन एकदम ठीक हो गया, बरोबर समझ में आ रहा है ना। टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। log बेस 4 x प्लस 1, log बेस 4 x माइनस 1, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना। देखो यहां पर दोनों में बेस क्या आ रहा है, 4 log बेस 4 x प्लस 1 प्लस
log बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, देखते ही पहचान जाओगे। जैसे ही मार्केट में ये दोनों घूमते हुए मिल गए, तुमने देखा अरे इनके तो बेस सेम है, तो जैसे ही दोनों लॉग के बेस सेम है तो तुम तो पहचान जाओगे कि ये दोनों तो फ्रेंड है। ये वाला लॉग और ये वाला लॉग दोनों फ्रेंड है। चलो फ्रेंड है, अब तुम क्या सोचोगे, दो फ्रेंड तो मिल गए, जरा माहौल चेक कर लेते हैं। माहौल है पॉजिटिव, तो जब दो फ्रेंड एक पॉजिटिव माहौल में मिले तो क्या करेंगे, आपस में गले मिलने लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, लॉग बेस 4 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये क्या आएगा, लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब क्या समझ में आया कि कुछ भी हो जाए ये लॉग को तो हटा के रहूंगा मैं, लॉग को तो नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब तक लॉग रहेगा तब तक बेचारा x निकल के नहीं आ पाएगा। और चाहिए हमको क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो पूरा का पूरा एकदम दुश्मनी निकाल दिया, बाहर ही बैठा हुआ है चौकीदार बन करके। तो लॉग को हटाते हैं, लॉग हटा तो कौन भागेगा, सबसे पहले 4 भागेगा और राइट हैंड साइड में जाएगा और इसको कंधे पे उठा के नाचने लगेगा। ऐसे ही लॉग हटता है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 2। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, रूट 2 और माइनस रूट 2। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, प्लस माइनस रूट 2 आया क्यों, जैसे आपने x की वैल्यू माइनस रूट 2 लिया यहां पर रखा, तो ये क्या होगा, माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 1। इसमें x की जगह पर माइनस रूट 2 रखा आपने, तो क्या आएगा, माइनस रूट 2 माइनस 1। तो ये लॉग क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, यानी डिफाइन नहीं हो पाएगा। लॉग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि लॉग निगेटिव नंबर को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे लोग बाग बोलते हैं ना, यार तुम्हारी तो सोच ही निगेटिव है, तो निगेटिव पर्सन को लोग बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे लॉग भी है, लॉग का मतलब क्या, आम लोग भी नेगेटिव पर्सनालिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे ही तुमने माइनस रूट 2 रखा है इसमें, तो ये माइनस रूट 2 माइनस 1 आ गया, यानी ये लॉग बोलेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस माइनस रूट 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, केवल और केवल रूट 2 आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, और इसको समझो ध्यान से, कहीं कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट, आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा अगर ध्यान लगा देंगे तो इसमें आराम से क्वेश्चन हमको सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस वन, यानी कि लॉग बेस 1/2 2x माइनस 1 माइनस लॉग बेस 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना प्यारा क्वेश्चन। कैसे, ये तो दोनों बेस सेम है, जब दोनों बेस सेम है तो ये तो दोनों फ्रेंड हो गए। ब्लॉग में बताया था अगर बेस सेम हो जाए तो दोनों क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। और बीच में लगा है माइनस, यानी दोनों फ्रेंड निगेटिव माहौल में मिले, तो मतलब क्या होगी, उठापटक चालू होगी। यानी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, लॉग 1/2, ये क्या आएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा। अच्छा, यहां तक तो क्वेश्चन आया। तो देखा क्या, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स की। यहां तो लॉग साहब दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बोले ना एक्स को तो निकलने नहीं देंगे। तो पहला काम क्या होगा, इस लॉग को हटाओगे। सबसे पहले सोच लो कि जब तक ये लॉग हटेगा नहीं तब तक मामला ठीक होगा नहीं, तो लॉग को हटा देते हैं। चलिए भाई लॉग हटाते हैं। तो लॉग कैसे हटता है,
लॉग हटाएंगे तो तुरंत 1/2 उस तरफ भागेगा राइट हैंड साइड में, और क्या करेगा, 0 को पावर में ले जाएगा, यानी कंधे पे उठा के नाचने लगेगा। 1/2 की पावर 0, यानी ये क्या आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0 क्या हो गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वैसे मैथमेटिक्स होता ही बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते रहिए, मैथमेटिक्स आसानी से बनता जाएगा। इसमें कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दोनों में log बेस 2 लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। log बेस 2 1 प्लस एक्स प्लस log बेस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि जैसे ही देखा हमने लॉग में, अरे ये तो दोनों बेस सेम है, तो जैसे ही बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों फ्रेंड मार्केट में घूम रहे हैं। अरे वाह, ये दोनों फ्रेंड हो गए, माहौल कैसा है, पॉजिटिव। तो log a प्लस log b, इसका मतलब क्या हुआ, हैं दोनों फ्रेंड, माहौल है पॉजिटिव, तो दोनों गले मिलेंगे आराम से। तो क्या आएगा, log बेस 2 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यहां तक कोई डाउट नहीं लगता है। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। log साहब बाहर खड़े हुए हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, तो किसको हटाओगे, log को। तो जैसे ही log को हमने हटाया तो कौन भागेगा, 2 कहां जाएगा, राइट हैंड साइड। क्या करेगा, 3 को कंधे पे उठा के नाचने लगेगा, 2 की पावर 3, log हट गए। तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 x प्लस 3। बस अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x मिलके कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच चुके हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यू आ जाएंगे x की। कैसे, एक तो आप x प्लस 5 को 0 कर दीजिए और एक बार x माइनस 1 को 0 कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -5, दूसरी बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो -5 और 1 आ जाएगा। चलिए वैल्यू तो आ गई। अब देखना क्या होगा फाइनल, कि इस वैल्यू पर कोई लॉग नाराज तो नहीं हो रहा। तो देखा हमने -5 है, अच्छा -5 किस में भी रखोगे, तो -5 प्लस 1, तो लॉग के अंदर कैसा नंबर आ गया, ये नेगेटिव नंबर, तो ये लॉग नाराज हो जाएगा। भाई लॉग कब बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी लोग नेगेटिव आदमी को बर्दाश्त कहां करता है। तो जैसे ही आपने -5 रखा है यहां पर, तो 1 - 5 -4, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आने लगा, बर्दाश्त ही नहीं करेगा। -5 प्लस 3 -2, तो ये लॉग भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू को हम -5 नहीं ले सकते। किसको ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 को ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
एक बार देख लीजिए। कहीं कोई डाउट? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, वाह क्या बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। आपको दिखने लगा वो क्वेश्चन देखते ही, अरे भाई दोनों दोस्त नदिया के पार घूम रहे हैं, एक इस पार एक इस पार, दोनों को साथ में लेके आते हैं भी, है ना, साथ में लेके आते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसमें भी क्या करना था, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। log बेस 2 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस log बेस 2 माइनस 2 माइनस एक्स। तो ये दोनों साहब अलग अलग हैं, एक साथ लेके आते हैं, तो log बेस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये नेगेटिव था तो उस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 माइनस एक्स प्लस log बेस 2 माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए log बेस 2 दोनों दोस्त हैं, अरे क्या बात है, दोनों दोस्त और माहौल कैसा, पॉजिटिव, यही तो लोगों को चाहिए, दोनों दोस्त हो और आपस में खुश हो, पॉजिटिव माहौल हो, तो क्या करेंगे, गले मिलेंगे दोनों। log बेस 2 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो भाई वैल्यू तो हमें एक्स की निकालनी है, ये फिर चौकीदारी में आ गया। देखो बार बार मना करते हैं दरवाजे पे मत खड़ा हुआ करो, लेकिन ये बार बार आ जाता है, तो क्या करेंगे, हम हटा देंगे इसको अभी। तो जैसे ही हटाएंगे तो ये लॉग हटेगा तो कौन भाग जाएगा, 2 भाग जाएगा राइट हैंड साइड और तुरंत अपने कंधे पे उठा के नाचने लगेगा, 2 की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या है, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 प्लस 2x -4x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16। 16 को यहां ले आइए, एक्स स्क्वायर -2x -24, तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x -6 प्लस 4 x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, x प्लस 4 x -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो देखिए क्या वैल्यू लेंगे क्या वैल्यू नहीं लेंगे, तो जैसे आपने प्लस का 6 लिया तो ये लॉग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए -2 -6 तो -8, तो लॉग के अंदर तुरंत नेगेटिव नंबर आने लगा, तो ये तो लॉग नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन -4 लेना पर तो -2 माइनस माइनस प्लस 4, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो ये लॉग पॉजिटिव, और -4 यहां लिया तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 तो 8, 4 प्लस 4 क्या आ गया, 8। तो ये लॉग भी पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, x की वैल्यू -4 ले लेंगे हम। आराम से देखिए, आराम से समझिए, कहीं कोई डाउट आए तो पूछिए। आई होप बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अभी नहीं हटाएं स्लाइड, अरे भाई हटा देते हैं, कितना देर देखोगे स्लाइड आप लोग, पॉज करके देखिएगा।
ओके, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ log base 10 ab प्लस दिस वन ab माइनस दिस वन, तो 2 मिनट आप लोग सोचिए कि क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। लिख लेते हैं क्वेश्चन में। यहां पर थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, log बेस 10 ab प्लस अंडर रूट ab का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस log बेस 10 ab माइनस अंडर रूट ab स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दिस वैल्यू इज 1। तो अब देखिए लॉग में क्या है खास बात, log बेस 10 log बेस 10, फिर जबरदस्त दोनों बेस सेम, मतलब दोनों लॉग फ्रेंड, और माहौल कैसा, पॉजिटिव। ये दोनों फ्रेंड हो गए और कैसे माहौल में मिल रहा है, पॉजिटिव माहौल में, तो दोनों गले मिलेंगे आराम से। यानी लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ए इंटू बी, यानी ये आ जाएगा ए बी प्लस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 है। ये क्या होगा, ए बी माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो देखें क्या होगा, यहां से आ जाएगा log बेस 10, देखिए a इंटू बी, तो यहां पर क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस इस रूट का स्क्वायर, इस रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चा लोग क्या है ये, log बेस 10, ये हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। चलिए थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, log बेस 10 ए बी स्क्वायर माइनस फिर ए बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या रहा, 1। तो क्या बच गया, log बेस 10 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log बेस 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब हम log को हटाएंगे तो 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 की पावर 1। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप लोग एक बार समझ लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए कहीं पर कोई डाउट तो नहीं आ रहा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी फंडामेंटल इनइक्वालिटीज है। क्या फंडामेंटल इनइक्वालिटी है? अभी ये जो फंडामेंटल इनइक्वालिटी है इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, अगर लॉग के बेस में 10 लगाओ तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग। और अगर लॉग के बेस में ई लगाओ तो इसको हम ln x बोलते हैं। लॉग x बेस ई, यानी अगर बेस में ई लगाओ तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। और साथ में एक फॉर्मूला ये है, a टू द पावर लॉग an। तो बेटा देखो, अगर लॉग का बेस a और ये क्वांटिटी है, दोनों ये सेम हो जाए तो लॉग के साथ ये हट जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाती है? n। तो लॉग को डिफाइन करते हैं फॉर ऑल n कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। a कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। और a की वैल्यू क्या नहीं होगी? 1 के इक्वल नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल से के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। मैंने कहा 2 टू द पावर लॉग बेस 2 इंटू 5। तो देखिए 2 और log 2 ये दोनों बेस सेम है, ये 2 सेम है और log ये बेस सेम है। 2 और log बेस 2 सेम है, तो log के साथ हट जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अच्छा, log डिफाइन भी है, क्यों? 5 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव और बेस 1 के इक्वल नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बोले 7 की पावर log 3 बेस 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 और log 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो देखिए यहां पर भी मैंने वही समझाया, 2 log बेस 2 n, 2 और log 2 कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? n के इक्वल आ जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन। तो देखिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट क्या दिया? 1/9 की पावर log 7 बेस 3। तो बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। कैसे? हम 1/9 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर -2 और होल पावर log 7 3। मैं एक बार और या थोड़ा और बेसिक से कर देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या इसको लिख सकते हो? 1/9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा log 7 बेस 3। 3 का स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो आएगा 3 की पावर -2 log 7 बेस 3। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। क्या है? जैसे एक नंबर दिया है और पावर में 2 टर्म दिए हैं m इंटू n। तो फॉर्मूला क्या होता है? इनमें से जो पावर इंपॉर्टेंट हो उसको अंदर रख लीजिए, जो पावर इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको बाहर ले जा सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर m, 2 की पावर m और होल पावर n। ये भी लिख सकते हैं। और किसके इक्वल हो सकता है? मान लो n इंपॉर्टेंट है तो 2 की पावर n होल पावर n। किसी भी एक पावर को अंदर और किसी भी एक पावर को बाहर। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये -2 ना होता तो क्या 3 और log 3 कट गया होता? अभी अभी हमने एक एग्जांपल समझा था, 3 log 3 7 अगर है वैल्यू
तो 3 और log 3 हट जाता तो इसकी वैल्यू क्या आती है 7 आती है। यानी परेशानी ये 2 कर रहा है -2, तो एक पावर अंदर, और या एक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कहीं पर अगर ऐसे दिया हो 2 की पावर m और होल पावर n, तो चाहो तो इन पावर को चेंज भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर m इंटू एन। तो अगर पावर चाहो तो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, तो पावर को क्या करो इंटरचेंज कर दो, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 की पावर, इसको अंदर ले आते हैं log 7 3, और इस -2 को बाहर ले जाते हैं। ध्यान से देखिए 3 और log 3 सेम आ गया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 7 और होल पावर में -2, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर, तो 1/49, यही इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से, कहीं अगर डाउट आए तो उसको समझना, कहीं कोई डाउट? आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। ये बी क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं लिख देता हूं इसका बी पार्ट, ये और दोनों रॉन्ग लिखे। चलिए इसको स्लाइड को खत्म करते हैं। इसका एक्चुअल में बी पार्ट है 8 टू द पावर ऑफ log 7/2, ये क्वेश्चन। और यहां जो इसका आंसर भी यहां पर मिस्टेक लिखा हुआ बी पार्ट का, देखिए इसको क्या करेंगे, ये क्या है 8 की पावर log 7/2, बहुत आसान है क्वेश्चन। कैसे? 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 log 7/2, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था यहां पर 2 की पावर m होल पावर n, तो हम चाहें तो पावर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 की पावर n होल पावर m भी कर सकते हैं, आपस में पावर चेंज कर सकते हैं। तो इन पावर को आपस में चेंज कर दिए तो क्या आएगा 2 की पावर log 7/2 और होल पावर 3, तो 2 log 2 हट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 7 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट क्या दिया है, देखिए इसका सी पार्ट है 2 टू दी पावर log बेस 1 log 1 बेस में 5/2 दिया है, चलो ये सही है। तो 2 टू दी पावर log 1 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर एक लिख लेते हैं फॉर्मूला, log 1 बेस ए, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है 0 होती है। log 1 क्या होता है हमेशा 0, तो log 1 की वैल्यू 0 फॉर ऑल ए पॉजिटिव और ए नॉट इज इक्वल टू 1, है ना। तो log 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो log 1 0, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल्स में भी समझ सकते हो, log 1 बेस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहां पर भी कुछ भी बेस लिखा हो बस डिफाइन होना चाहिए, 5/2 इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो देखिए log 1 बेस 5/2 की वैल्यू क्या हो गई 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। तो आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह बहुत बढ़िया।
ये 5 क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक एक क्वेश्चंस को नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 3x minus 1 is equal to 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या आएगा, log 3x minus 1 is equal to 2। log हटेगा तो x minus 1 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जनरली स्टूडेंट क्या गलती करता है, इसका तुरंत क्या करेगा, बोलेगा मेरे को तो मैथमेटिक्स आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुरंत a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने लगेगा, अननेसेसरी क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। हमें इसके कैलकुलेशन को बचाना है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। 1 को इस तरफ ले जाइए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x माइनस 1 की वैल्यू, x माइनस 1 की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई √3, एक वैल्यू आ गई -√3, दो वैल्यू आ गई। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते यहां पर बेस में, क्योंकि लॉग तो नाराज हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, -√3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, √3। तो इसका मतलब हो गया x माइनस 1 की वैल्यू क्या लेंगे, √3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, देख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी भारी भरकम सा क्वेश्चन दिया है, तो चलिए यहीं पर देखो सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, तो देखो यहां पर ही सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जो क्वेश्चन दिया है इसमें log बेस 4 दिया है, तो सबसे पहले क्या करो, log को हटाओ, इस log को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही log हटाओगे तो 4 कहां जाएगा, राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1/2। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2 log बेस 3 1 प्लस log बेस 2, और यहां ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 3 log x बेस 3। तो 4 का पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है, तो वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 2 log 3 1 प्लस log 2, 2 log 3 1 प्लस log 2, और ये क्या 1 प्लस 3 log x बेस 3, कुछ ऐसा। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log x बेस 3
इसको भी ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट लिखने में मिस्टेक है। ये आएगा 1 + 3 log x बेस 3। अच्छा, इज इक्वल टू 1। अब लॉग हटेगा तो 3 उस तरफ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 3 की पावर 1, और ये क्या आएगा 1 + log बेस 2 3 log x बेस 3। तो अब देखिए, ये 1 उस तरफ भेजेंगे तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, log बेस 2 और ये आएगा 1 + 3 log x बेस 2 सॉरी x बेस 3 और 3 - 1 ये आ जाएगा 2। अब फिर log हटाइए तो 2 उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा 1 + 3 log x बेस 3। तो ये बना 4, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पर 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया तो ये आया 1। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, log x बेस 3 की वैल्यू 1। इसका मीनिंग हो जाएगा यहां से x इज इक्वल टू, बेटा log हटेगा ये वाला तो 3 उस तरफ जाएगा तो 3 की पावर 1। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये इसका आंसर हो जाएगा।